नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सहकारी बैंकें हैं उनकी सुरक्षा के लिए, खासकर जो साइबर सुरक्षा है उसे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा टीसीएस और विप्रो के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है। और इसमें उत्तर प्रदेश की सहकारी बैंकों के साथ साथ अन्य 50 से अधिक की जो डिस्ट्रिक्ट बैंकें हैं, सहयोगी बैंकें हैं, उनको साइबर सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जिससे ग्राहकों के अंदर बैंकों के लेन देन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई संशय ना रहे और उनकी जो सुरक्षा है, उनका डेटा है, उसे बैंकों के पास सेफली स्टोर किया जा सके। और इसमें उत्तर प्रदेश की जो सहकारी बैंकें हैं उनकी हेल्प करेंगी टीसीएस, और इसके साथ साथ टेक की दिग्गज कंपनियां विप्रो, टीसीएस, इन दोनों की हेल्प करेंगी और बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि आखिरकार टीसीएस और विप्रो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जिला सहकारी और सहकारी बैंकों की किस तरीके से हेल्प करेंगी, और इसमें ग्राहकों की जो गोपनीयता है, उनकी प्राइवेसी है, उनके ट्रांजैक्शंस हैं और उनका डेटा बैंकों के पास किस तरीके से सिक्योर रह पाएगा। चलिए समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको लेकर के खबर भी है कि यूपी गवर्नमेंट रोल आउट मेजर साइबर सिक्योरिटी अपग्रेड्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनके लिए मेजर यानी बड़ा साइबर सिक्योरिटी अपग्रेड अभी हाल ही में किया गया है। चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण एक अपग्रेड किया गया है। अब ये पहलू क्या है इसे समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और 50 डिस्ट्रिक्ट सहयोगी बैंकों को आधुनिक साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया जाएगा और इन बैंकों को कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि ग्राहक के सभी लेन देन पूरी तरीके से सुरक्षित और पारदर्शी हों। यानी उत्तर प्रदेश के जो सहकारी ऑपरेटिव बैंक हैं और इसके साथ साथ 50 डिस्ट्रिक्ट सहयोगी बैंकें हैं, इनको साइबर सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे लैस किया जाएगा और इसके साथ साथ इन बैंकों को कोर बैंकिंग सिस्टम से, यानी जो कि एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, इससे जोड़ा जाएगा, ताकि ग्राहकों को उनका डेटा लेन देन पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और पारदर्शी रहे। इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं? तो प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियां टीसीएस, विप्रो को चुन करके डेटा सुरक्षा, सर्वर प्रबंधन, साइबर हमलों से बचाव के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रोवाइड किए जाएंगे। नाबार्ड इस पहल का तकनीकी मार्गदर्शन करेगा। इसमें प्रोजेक्ट अभिकल्पना, स्टाफ ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और वित्तीय सहायता जैसी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यानी इसमें टेक्नोलॉजी की जो महत्वपूर्ण फर्में हैं टीसीएस और विप्रो, ये इसे डेटा सुरक्षा, सर्वर प्रबंधन और साइबर हमलों से बचाव के लिए अत्याधुनिक जो समाधान है उसे प्रोवाइड करेंगी और इसको मैनेज करेंगी, इसका मार्गदर्शन करेंगी वो विप्रो करेगी। और इसमें विप्रो प्रोजेक्ट अभिकल्पना, स्टाफ ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और वित्तीय सहायता जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। यानी ये सब काम विप्रो के साथ मिलकर के नाबार्ड करेगा। अब इसमें आम जनता को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? तो ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने, संभावित खतरों की पहचान और सही रिपोर्टिंग चैनलों के बारे में साक्षर किया जाएगा। यानी आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हमें साइबर सुरक्षा में जिस तरीके से धोखाधड़ी होती है हमारे साथ, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, आने वाले खतरों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं और हमारे लिए सही रिपोर्टिंग चैनल्स कौन कौन से हैं जिनसे हमें बिल्कुल करेक्ट एंड वेरीफाइड जानकारी मिलती है, उनके बारे में साक्षर किया जाएगा। और इसके लिए बैंक शाखा और ग्राम पंचायतों और डिजिटल माध्यमों से व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। यानी इसमें बैंकों में, ग्राम पंचायतों में और डिजिटल माध्यमों से आपके लिए व्यापक रूप से यानी अत्यधिक मात्रा में अभियान चलाए जाएंगे, ताकि आप लोगों को जागरूक किया जा सके। अब इसके लिए बजट का क्या प्रावधान है? तो वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए इस परियोजना के लिए जो बजट निकला है वो 10 करोड़ रुपए का है और इस बजट का उपयोग इसी के लिए किया जाएगा। यह बजट तकनीकी ढांचे, सर्वर की सुरक्षा, स्टाफ ट्रेनिंग, जागरूकता अभियान और सेवा क्लाउड प्लेटफॉर्म में समन्वय जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। अब इसके लाभ क्या क्या होंगे? तो इस डिजिटल क्रांति से बैंकों को सुरक्षा ढांचा मजबूत होगा, जिससे ग्राहकों के अंदर विश्वास बढ़ेगा। पारदर्शी और भरोसेमंद बैंकिंग से जमा राशि, ऋण वितरण में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी।
यानी जब बैंकों का ढांचा सुरक्षित रहेगा, ग्राहकों के अंदर विश्वास बढ़ेगा बैंकों को लेकर के, तो बैंकों में राशि की जमा करने की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसके साथ साथ बैंकों से जो ऋण लेना है, ऋण का जो वितरण है वो भी इससे और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। और इस अभियान सुरक्षा, तकनीकी उन्नयन और ग्राहक जागरूकता को मिलाकर के एक समग्र मजबूत बैंकिंग इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे न केवल सहकारी बैंकों को डिजिटल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि किसानों एवं अन्य ग्राहकों का वित्तीय विश्वास भी गहरा होगा। यानी इस तरीके से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और तकनीकी उन्नयन को बढ़ाना, इससे ग्राहकों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और इसके साथ साथ बैंकिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा और इससे न केवल जो सहकारी बैंकें हैं उनकी डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि किसानों और अन्य ग्राहकों के अंदर वित्तीय विश्वास भी बढ़ेगा। अब इसमें ग्राहकों का डेटा गोपनीय किस तरीके से रखा जाएगा, यानी डेटा की सुरक्षा किस तरीके से की जाएगी, तो कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS एक क्लाउड आधारित इंटीग्रेशन है। इसमें सभी बैंकों को CBS से जोड़ करके एक केंद्रीकृत इनक्रिप्टेड सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहां डेटा स्टोरेज, ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहते हैं। यह प्रणाली ग्राहक के व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाती है। यानी CBS एक ऐसा क्लाउड आधारित इंटीग्रेशन है जो कि बैंकों के एक केंद्रीकृत और इंस्क्रिप्टेड सिस्टम से जोड़ करके तैयार किया जा रहा है। इसमें आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो इसमें सुरक्षित रहेंगे। इससे व्यक्तिगत और वित्तीय जो डेटा है वो किसी अनाधिकृत थर्ड पार्टी वेबसाइट की पहुंच से बच जाएगा। यानी आपका डेटा बैंक के पास पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और ना ही कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट उसे एक्सेस कर पाएगी। यानी डायरेक्टली थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और जो इनडायरेक्ट जो एक्सेस होता है उसे पूरी तरीके से ये ब्लॉक कर देगा। TCS और विप्रो जैसी कंपनियां डेटा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें मजबूत करेंगी। दोनों टेक्नोलॉजी दिग्गज ऐसी एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षित तकनीक लागू करेंगी जो न सिर्फ साइबर सुरक्षा अटैक से इसकी रक्षा करेंगी, बल्कि डेटा लीक और अनाधिकृत उपयोग को भी इससे रोकेगी। इसमें डेटा इंक्रिप्शन, नेटवर्क फायरवॉल और कस्टमर एक्सेस कंट्रोल शामिल है। यानी ये दोनों टेक दिग्गज कंपनियां आपके डेटा को साइबर अटैक से बचाएंगी और इसके साथ साथ डेटा को लीक होने और अनाधिकृत उपयोग होने से बचाएंगी। इसके लिए ये कंपनियां डेटा इंक्रिप्शन और नेटवर्क फायरवॉल, कस्टमर एक्सेस कंट्रोल शामिल है, इन सब के जरिए इसे काम करेंगी। अब नाबार्ड की भूमिका और सहयोग की बात करें तो नाबार्ड तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड और गोपनीय प्रशिक्षण जैसे पहलू शामिल हैं। बैंक स्टाफ को यह सिखाया जाएगा कि ग्राहक की जानकारी को कैसे सुरक्षित और गोपनीय रखा जाए। यानी इसमें नाबार्ड यह सिखाएगा कि किस तरीके से ग्राहक की जानकारी को, उसके डेटा को किस तरीके से सेफ रखा जाए, और ये सब नाबार्ड जो बैंकिंग का स्टाफ है उसे सिखाएगा ताकि ग्राहकों की जानकारी बैंक से लीक होने से बच जाए। और बैंक का स्टाफ है वो ये तय करेगा कि ग्राहक की जानकारी किस तरीके से सुरक्षित रखी जाए और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और इलीगल एक्सेस से बचाई जाए। साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान में गोपनीयता का जिक्र, यानी ग्राहकों को ये बताया जाएगा कि अपना व्यक्तिगत डेटा कैसे सुरक्षित रखें, फर्जी कॉल, वेबसाइट से कैसे बचें और डेटा शेयर करते समय सावधानी क्या बरतें। यानी गोपनीयता ग्राहकों को भी बताई जाएगी इसमें कि उनको अपना डेटा कैसे सुरक्षित रखना है, उनके पास फर्जी कॉल्स आते हैं उनसे और वेबसाइट से किस तरीके से बचें, और अपने डेटा को शेयर करते समय किस तरीके की और कौन कौन सी सावधानियां इसमें ग्राहकों को बरतनी चाहिए, ये सब ग्राहकों को इसमें बताया जाएगा। यह योजना केवल तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि डेटा गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एक समग्र रणनीति है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में लागू की गई है। इससे ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते समय निश्चित रूप से सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करेंगे। यानी जो भी ग्राहक बैंकिंग सेवा का जब उपयोग करेगा तो वो बैंक के अंदर अपने पैसे की, यानी उनका जो भी मनी होगा उसे वो सुरक्षित महसूस करेंगे और आश्वस्त महसूस होंगे कि उनका जो भी पैसा है जो उन्होंने बैंक में सुरक्षित रखा है वो पूरी तरीके से सेफ है। एंड दोस्तों ये थी न्यूज़ जिसका आज की इस वीडियो हमने एनालिसिस किया और समझा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विप्रो और TCS के साथ मिल करके अपने बैंकिंग सिस्टम को सुधार किया जा रहा है और उसमें साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जा रहा है। एंड दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में
किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।